गुरु, बाबा, संत, माता। इंडिया में कई सदियों से स्पिरिचुअल लीडर्स को कई नाम दिए गए हैं। हमारे देश ने कई सारे रिस्पेक्टेड गुरु देखे हैं, लेकिन कुछ लोग नाबालिग रेप कांड में आसाराम को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करतूतों की कहानी को There has been a fresh development in the 2010 Nityanand sex scandal. बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज मैं बात करना चाहूँगा गॉड मैन ऑफ इंडियाज़ के बारे में। जो हमारे इंडिया में जो फर्जी बाबा जो माता पैदा हो गए हैं उनके बारे में। वैसे तो स्पिरिचुअल गुरु हर धर्म में पाए जाते हैं, जैसे सिख धर्म में गुरु नानक देव और जैन धर्म में लॉर्ड बुद्धा। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे गुरुज हमारे समाज में आकर बस गए जिन्हें गॉडमैन कहा जाता है। गॉडमैन उन लोगों को कहते हैं जो जादू से चीज़ें प्रकट करने का या जादू से लोगों को ठीक करने का ढोंग करते हैं। वैसे तो गॉडमैन हर धर्म में पाए जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में एक गॉडमैन को जगह मिलना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई एक भगवान है, ना कोई एक किताब। इसी वजह से इन गॉडमैन को किसी एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये समाज में आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं। और फिर इसी की वजह से हमें कुछ ऐसे रंगीन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। रमेश चंद्र फिफर 8 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जवाब में रमेश चंद्र ने लिखा कि वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। रमेश चंद्र ने दावा किया कि उनकी तपस्या की वजह से ही देश में पिछले 19 साल से अच्छी बारिश हो रही है। मतलब वाकई में जब हम किसी गुरु या संत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि ये बहुत सिंपल ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। लेकिन आजकल वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, वो पूरी तरह से राक्षस है, असुर हैं। वो साधु के भेष में रावण है, तो इसलिए उन्होंने भेष तो रावण ने भी तो साधु का ही पहना था ना। इन सबके जानने के बावजूद भी लोग इनके पीछे जो फेक गुरुज फेक माता हैं इनके पीछे क्यों भागते हैं? इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा के कुछ शहरों में राम रहीम के द्वारा काफ़ी डेरे स्थापित किए गए जिनमें लोग आते थे, और उनमें वो ट्रेडिशनल सिख लोग भी आते थे जिन्हें अमृतधारी कहा जाता है, जबकि उनके धर्म में लिखा गया है कि आइडियल वर्शिप और या किसी पर्सन की पूजा करना उनके धर्म में वर्जित नहीं है। पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो खेतीबाड़ी पर निर्भर है, लेकिन बढ़ते हुए खर्चों के साथ उनकी ये खेतीबाड़ी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। पूरी खुदकुशी का जब हम काम देखें, किसानों में जो 75% जो खुदकुशी हुई है कर्ज की वजह से हुई है, और यही हाल प्राइवेट सेक्टर जॉब्स का भी है। पंजाब चुनावों में तमाम पार्टियां युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन इन वादों पर यकीन करना मुश्किल है। क्यों? ये जानने के लिए हम आपको मिलवाते हैं भटिंडा रेलवे स्टेशन के इंजीनियर कुली मोहित और मोनू से। काफ़ी टाइम पहले सिख धर्म हिंदू धर्म का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 4 लोगों ने मिलकर ये हिंदू धर्म छोड़ के सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना इसलिए की क्योंकि वो जो हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव है उससे परेशान होकर, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। आज भी हरियाणा और पंजाब में लगभग 33% लोग शेड्यूल कास्ट से हैं, जिनमें सिख धर्म से भी कुछ लोग आते हैं। दरवाजा 2 क्यों है? 4 दरवाजा क्यों? ये पहले से बाबे ने बने आते, पहले भी यहाँ देखा ही, पहले 4 दरवाजे, बाद में 4 दरवाजे। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं, ऐसे क्यों है ना? वो तो सब मजबी अपने मजबी थे, मजबी थे, इधर जाते जिम्मेदार जाता है।
अपनी सोशल और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कुछ लोग ड्रग्स अल्कोहल में ढूंढते हैं, जहां उन्हें लगता है कि ड्रग्स करेंगे अल्कोहल लेंगे उन्हें शांति मिल जाएगी। और जो बाकी कुछ लोग हैं वो ढूंढते हैं इन गवर्नमेंट के पास जाकर, डेरों में जाकर, जहां उन्हें से बातें की जाती है, उनकी बात सुनने वाला कोई होता है, तो उन्हें लगता है कि ये लोग हमारी बातें सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए वो उन्हें फॉलो करते हैं। और तो और राम रहीम के डेरों में इन्हें खाना, सपोर्ट और नौकरियां भी मिलती थी, इसीलिए वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। उसके जेल जाने के बाद भी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको सही मान रहे हैं। को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वो वेश्यों को अपनी बेटी बना रहे हैं। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, बेटी को पेट में मरवा देते हैं या कूड़े के ढेर पर फिकवा देते हैं, उनको अपनी बेटियां बनवा रहे हैं और उन्हें अपना नाम दे रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल शिक्षा दे रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे। एक तरफ तो ये पुलिस, समाज और उनके अपने लोगों ने उन्हें नकार दिया, लेकिन इन डेरों में और इन आश्रमों में इन लोगों को पनाह मिल जाती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग तनाव में होते हैं तो उन्हें बात करने के लिए, कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, तो कुछ लोगों को धर्म की तरफ मोड़ दिया जाता है कि आप अपने धर्म की किताब पढ़िए, गीता पढ़िए या कुरान पढ़िए या जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो पढ़िए, लेकिन वहाँ भी उनको जब संतुष्टि नहीं मिलती तो जो ये गैप हो जाता है उसको फिल करने का काम करते हैं ये लोग गॉडमैन। इन गॉड्समैन के पहनने ओढ़ने का ढंग, इनके बात करने का तरीका लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और कुछ लोग इन लोगों के चमत्कार से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि वो वाले बाबा जी हैं, वो एक मंत्र मारते हैं और लोगों को ठीक कर देते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो कुछ लोग इस वजह से भी इन लोगों के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इनको अपना भगवान मान बैठते हैं। हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों के पास सिर्फ गरीब लोग ही आते हैं, कुछ अमीर बिजनेसमैन भी इन लोगों के पास आते हैं मानसिक तनाव के कारण। लेकिन जब बॉलीवुड सेलिब्रिटी और क्रिकेटर लोग इन लोगों के पास आने लगते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनका विश्वास इनमें और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी भक्ति और विश्वास का कुछ गॉडमैन फ़ायदा उठाते हैं। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। सभी घटनाओं के बावजूद भी इन लोगों के फॉलोअर्स को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जो हमारा ये गॉडमैन है, जो सो कॉल्ड उनका भगवान है, अगर ये जेल चला जाता है तो उन्हें उसी समाज में वापस जाना पड़ेगा जहाँ से वो आए थे, और इसी चक्कर में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं। फिर घटना में लगभग 200 लोग जख्मी हुए थे और 6 लोग मारे गए। पुलिस के लिए हालात इसलिए भी मुश्किल हो गए क्योंकि रामपाल के समर्थकों ने अंदर से पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस को भगाने के लिए पेट्रोल बम और एसिड। जब इन गुरुओं की अपने फॉलोअर्स पर पकड़ मजबूत हो जाती है तो कुछ राजनीतिक दल इनके आगे पीछे घूमते हैं ताकि ये जो सो कॉल्ड गॉडमैन है ये अपने फॉलोअर्स से उनके लिए वोट डलवा सकें, उनके लिए चुनावी कैंपेन। हमारे समाज ने काफ़ी तरह के गुरुज देखे हैं। सबसे पहले आए थे ट्रेडिशनल गुरु जो एक सिंपल ज़िंदगी जीते थे। उसके बाद आए कुछ सत्य साईं जैसे गुरु जो हवा में से सोना निकालते थे या ओमेगा की घड़ी निकाल के चमत्कार दिखाते थे। 1970s के बाद आए कुछ ऐसे गुरु जिन्होंने टीवी का प्रयोग पहली बार किया। एग्जाम्पल के लिए एक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो इंदिरा गांधी के योगा टीचर थे। लेकिन उसके बाद जो अभी ट्रेंड में आए वो ऐसे गुरु हैं जो फेमस तो बेशक योगा की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से हुए हों, लेकिन अब वो खुद ही एक ब्रांड बन चुके हैं।
कुछ लोग अपनी फिल्में बेच रहे हैं और कुछ लोग क्रीम बेच रहे हैं। के चेहरे पर लगाता हूँ ना, लगाइए। देखिए बाबा जी के चेहरे पे लगा रहे हैं ये क्रीम। ये देखो चश्मा हटाते हाँ लगाइए। ये देखो ये सोने जैसा चमकने लगे, देखो आप लोग, ये देखो ये गोल्ड क्रीम है लालू जी, देखने में सफेद है, जब लगता है ना देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू है। अब बात आती है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। तो इस चीज़ का कोई इजी सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि जब तक लोगों को समाज में आर्थिक लाभ या मानसिक लाभ नहीं पहुंचेगा, जब तक वो तनाव मुक्त नहीं होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तब तक लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते रहेंगे। और ये चेंज कोई एक रात में तो आ नहीं जाएगा, इसके लिए धीरे धीरे हम लोगों को काम करना होगा। जो समाज में जो वांछित लोग हैं उनको समझना होगा और समाज को सभी लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, ताकि लोग इन बाबाओं से, इन फर्जी बाबाओं से दूर रहें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा रोल हमारा आता है मीडिया का, क्योंकि मीडिया भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों के चमत्कार अपने प्राइम टाइम में दिखाता है। गुनगुना रहे थे जो आप कह रहे थे कि आपकी काफ़ी पसंद का, तो हम चाहते हैं वो गाना भी आप ज़रूर सुनाएं हमारे। लोगों का विश्वास इन लोगों पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को और मीडिया को समझना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, ताकि वो लोग इन लोगों के चंगुल में ना फंसें। घुमाई के चक्कर चलाई के लूट ले हो दुनिया को ठेंगा दिखाई के हो सको